जनवरी का महीना है और ठंड अपने चरम पर है। अब देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट है और इसी के चलते ठंड प्रचंड है और लोग ठंड से परेशान भी हैं। घने कोहरे के कारण रेलवे और हवाई सेवाएं भी पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रही हैं। यहाँ पर जो ट्रेन है वो डिले हो रही हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं, उनके समय में तब्दीली देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में इसके अलावा बात अगर करें कड़ाके की ठंड का असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है, क्योंकि लोग जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं क्योंकि रोड्स पर कोहरा ज़्यादा होता है। अब यातायात पर असर पड़ रहा है। अब बाय रोड अगर आप बात करें तो घना कोहरा एक दोहरी मार के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि ठंड के चलते तापमान में तो गिरावट है ही और तापमान में गिरावट होने के चलते कोहरे की दोहरी मार भी लोगों पर पड़ रही है। अब 5 तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा लेने के लिए लोग मजबूर हैं। ठंड प्रचंड है, शीतलहर का कहर और दिल्ली एनसीआर में ठंड बेहद ज्यादा। तापमान अगर आपको बताएं तो आज सुबह का तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और पहाड़ों पर बर्फबारी है और पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते जो नीचे के मैदानी इलाके हैं वहां पर जब हवा आती है तो शीतलहर में तब्दील होकर आती है और जिसका नतीजा ये है कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचते हैं और निकलते हैं तो पूरे इंतजामात के साथ निकलते हैं और साथ ही अब लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का ये नतीजा है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जब हवा बहकर आती है तो एक शीतलहर में तब्दील होकर आती है। ये 8 तस्वीरें देखिए। राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और नोएडा, 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। लेकिन इन 8 अलग अलग तस्वीरों में आप ठंड का एक ही आलम देखेंगे कि ठंड बेहद ज्यादा है। तापमान में भारी गिरावट पिछले कुछ समय में दर्ज की गई है और साथ ही अब दिल्ली, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र से तस्वीर आपके स्क्रीन पर। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे मौसम को लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, सीधा सचिन के पास। सचिन, ठंड का कितना असर दिखाई दे रहा है, जानकारी। अगर हम बात करें ठंड की तो ठंड की जो कहर है वो कहीं ना कहीं जी बरसाती भी नजर आ रही है। लगातार ठंड की स्थितियां है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। व्यापार पहले अगर एक दूसरे के पास जा रहे हैं कहीं ना कहीं मान सकते हैं जो हवाई जहाज है करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चीजों को लेकर के जो ठंड की कहर है पूरे उत्तर भारत में लगातार जो है कहीं ना कहीं वो ठंड की जो कहर कड़कड़ाती हुई नजर आ रही है। धूप जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आज जो है वो कहीं ना कहीं शीतलहर का जो है वो प्रकोप देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार जो लहरें हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। ठंडी जो हवाएं होती है वो चलते हुए नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जो इस समय शीतलहर की जो स्थितियां हैं वो बराबर बनी हुई है। वाराणसी में भी लगातार जो लोग हैं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो रुड़की से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, अगर बात करें रुड़की में क्या आलम, ठंड के चलते यातायात पर कितना असर, लोगों का जनजीवन कितना प्रभावित है? बस देखिए, बिल्कुल रुड़की की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल भी माना जाता है कि पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है वो बहुत अधिक देखी जा रही है इस बार जनवरी के महीने में। क्योंकि पिछली बार देखा जाए, पिछले साल जो है नए साल पर भी कहीं बर्फ नहीं देखी गई थी, लेकिन इस बार की बात करें तो बर्फबारी लगातार जारी है। लगभग 3 से 4 बार जो है अच्छी बर्फबारी हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया था कि 6 और 7 तारीख को बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो है अच्छी बारिश हुई है। जो बारिश नहीं कहेंगे, जिसको बर्फबारी कहेंगे, वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी जो ठंड का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। शीतलहर चल रही है, जिससे कि लोगों को घरों में कैद होना पड़ रहा है और जो अलाव का सहारा लेकर बैठना पड़ रहा है। बसंत, ठीक है सुनील, बने रहे हमारे साथ। अमित,
फिलहाल सुन पा रहे हैं आप अमित मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रयागराज में क्योंकि महाकुंभ का भी एक महाआयोजन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अभी कुछ ही देर में प्रयागराज से जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही जानकारी भी लेंगे। तो प्रजन्य गौड़ हमारे साथ हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रजन्य, फिलहाल कुरुक्षेत्र में क्या आलम ठंड के चलते देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर जो है कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है और खासतौर पे जो हरियाणा है, हरियाणा में फिलहाल हम कुरुक्षेत्र में मौजूद है और आज का टेम्परेचर की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस जो है आज का टेम्परेचर है और कल भी जो है इसी प्रकार से था। आज धुंध नहीं है, हालांकि कल के बाद जो है धुंध ने अपने पैर जो है पसारने शुरू कर दिए थे और लगभग कुछ ही देर में जो है विजिबिलिटी जो है लगभग 20 मीटर तक की रह गई थी। ऐसे में जो है ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है लोगों का जीवन भी जो है अस्त व्यस्त हो रहा है और दुकानदार जो है उनको भी जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है उनके रोजगार पर जो है कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के कारण लोग बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में जो है बच्चे और बूढ़े इन दोनों को जो है ज्यादा ठंड प्रभावित करती है। इसीलिए जो है इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने जो है बच्चों की भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया था। 1 तारीख से जो है 1 तारीख से लेके 15 जनवरी तक जो है छुट्टियां रहने वाली है। ऐसे में जो है लोग ठंड से बचने के लिए जो है आग का सहारा ले रहे हैं और डॉक्टर भी लगातार जो है लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अति आवश्यक होने पर ही जो है घर से बाहर निकले और जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है गर्म पानी या जो है काढ़े का जो है सेवन करते रहे ताकि ठीक है, बने रहे प्रजन्य हमारे साथ लगातार। सचिन भी प्रयागराज से हमारे साथ, माफ कीजिएगा सचिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वैसे में सचिन, अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल अगर ठंड को लेकर बात करें तो ठंड बेहद ज्यादा है, तापमान में भारी गिरावट है और वाराणसी से लगातार आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि हालात फिलहाल ठंड के चलते क्या है, रैन बसेरे की सुविधा क्या है और साथ ही क्या इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? रैन बसेरे की अगर मैं बात कहूँ तो रैन बसेरे के अंदर में जो स्थितियां हैं लगातार जिस हिसाब से वाराणसी प्रशासन ने कर रखी है, कह सकते हैं जो कंबल और तमाम जितने जो गरीब तबके के लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चला करके आते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, वो रैन बसेरे में अपनी जो नींद है वो कहीं ना कहीं पूरी करते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर के वाराणसी कमिश्नर को पूरी की पूरी तैयारियां, जब ठंड की स्टार्टिंग थी तब से ही जितने आला अधिकारी थे, नगर निगम प्रशासन के जितने लोग थे वो वहां पर जाके पूरा निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। तो कह सकते हैं कि 454 व्यवस्थाओं के अंदर में रैन बसेरा है और कोई भी ऐसी समस्या होती है तो सीधा आप नगर निगम में जाकर के इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है। तो कह सकते हैं जो कि यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं और कहीं ना कहीं जो ऑटो रिक्शा चालक होते हैं के लिए भी पूरी की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इन चीजों को लेकर के बड़ी सक्रियता के साथ में निर्देश भी दिए थे कि कोई रैन बसेरे में कोई ऐसी समस्या जो वो पैदा ना हो। तो उसको देखते हुए पूरी की पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर जिस हिसाब से कह सकते हैं कि जो अलाव की व्यवस्था है वो भी प्रशासन ने करा रखी है और चौक चौराहों पर भी लगातार जो है पेड़ और इन सारी सुविधा है उनकी, वहाँ पर जो लकड़ियां उनकी सुविधा करा रखी। जी, तो रुड़की से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर कर ली जाए सुनील, तो फिलहाल क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी हो रही है और पहाड़ी इलाके में चाहे बात बरसात की हो, ठंड की हो, तो परिस्थितियां बेहद ज्यादा विषम हो जाती हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या हैं? देखिए, बसंत प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार जो है वो अपने जो काम है वो कर रहा है, क्योंकि जैसे रेफ्रिजरेटर लगा के गाड़ियों पर जो धुंध का कोहरा आ जाता है उसमें एक्सीडेंट के जो चांस रहते हैं, तो उसको रेफ्रिजरेटर लगाते हैं गाड़ियों में, जिससे कि कोई दिक्कतें ना आए, कोई एक्सीडेंट की कोई ऐसी बात ना हो। और जिस तरह से बात करें तो जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है, पर्यटक वहाँ घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनकी सुविधा को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि जो बर्फ है वो सड़कों पर आ जाती है, तो सड़कों पर जिससे गाड़ी कोई ना फिसल जाए, तो उसको लेकर के जो प्रशासन ने जो वहाँ पर जेसीबी मशीन वगैरह लगा कर रखता है, जिससे कि कोई कभी किसी गाड़ी कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, तो उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहता है। वही बात करें तो रैन बसेरों में भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। बस क्योंकि जिस तरीके से भाई ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता दिखा जा रहा है, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, शीतलहर देखी जा रही है, तो उसको लेकर जो गरीब लोग जो सड़कों पर सो जाते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पर सो जाते हैं, तो उनको रेल बसेरे तक ले जाने के लिए उनको रेल बसेरे खोले गए हैं। वहाँ पर उनको सुविधा दी गई है, बेड की, रजाई की, गद्दों की सभी सुविधा वहाँ पर दी गई है। वहाँ पर अलाव की सुविधा दी गई है, जिससे कि किसी की जो है ठंड के कारण कोई मौत ना हो जाए, कोई ठंड के कारण ज्यादा बीमार ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार जो है जिलाधिकारियों से संपर्क में रहते हैं कि
कहीं कोई किसी तरह की कोई घटना घटित ना हो, तो उसको लेकर के जो है जिला अधिकारी ने अपने जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको किया हुआ है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो बाहर ना सोए, सभी को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने में उनकी मदद की जाए। ठीक है, बन रहे हमारे साथ सुनील। लगातार हमारे संवाददाता अब प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात अगर करें अमित, फिलहाल प्रयागराज में क्योंकि महाकुंभ को लेकर बड़ा आयोजन भी इस समय प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और साथ ही एक ठंड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर कई करोड़ लोग आएंगे, 40 से ज्यादा करोड़ लोग बताया जा रहा है कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए आएंगे। इसीलिए भी बात ठंड को लेकर कर ली जाए तो जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि ठंड को लेकर भी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए जाए। क्या कुछ फिलहाल विशेष इंतजाम किए गए अमित? जी बिल्कुल बिल्कुल वसंत, आपको बता दें कि पहाड़ जो है वो पूरी तरीके से लुढ़का हुआ है और इसी कारण ठंड जो है वो काफी बढ़ चुकी है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला बस रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि उससे पहले ही ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है और यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर के बचने के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। जहां पर तमाम जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं क्योंकि 40 करोड़ से अधिक जब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आएंगे तो उनके लिए तमाम रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ उन्हें नहाने के बाद ठंड न हो तो घाटों पर तो अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ शहर पर भी पूरी तरीके से अलाव की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। चाक चौराहों पर नगर निगम द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं जिससे कि जो राहगीर है, जो यात्री है, वो अगर गुजरे उनको ठंड लगती है तो वो आग का सहारा लेकर के अपनी ठंड को दूर कर सके। तो इस तरह के पूरे इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगेगा। ऐसे में तमाम दुनिया के हर जमीन के हर जर्रे से लोग यहाँ पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो पूरी तरीके से प्रशासन की तैयारी जो है वो ठंड को लेकर देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तो गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। तमाम सहयोगी संस्थान जो है, जो अन्य लोग हैं वो पूरी तरीके से भी जुटे हुए हैं। सरकार के साथ साथ अन्य लोग भी जुटे हुए हैं कि अगर किसी को जरूरत पड़ रही है किसी प्रकार की तो उसको पहुंचा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन की तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। ठंड से निपटने के लिए पूरी तरीके से नगर निगम जो है वो चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है अमित, सुनील, प्रजन्य, सचिन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े आप और साथ ही दर्शकों तक जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे में ठंड भी बेहद ज्यादा है और बात अगर करें इस ठंड को लेकर तो लोग परेशान होते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि इस समय एक तो सबसे पहली बात तापमान में गिरावट है और तापमान में गिरावट होने के साथ साथ जब कोहरा सड़कों पर पसरता है तो एक दोहरी मार, एक बहुत बड़ी चुनौती भी पेश करता है यातायात के सामने। और ये केवल रोड्स की स्थिति नहीं है, बात अगर ट्रेन्स की करें, फ्लाइट्स की करें तो यातायात के जो तीनों तरीके हैं, तीनों माध्यम हैं, बात बाय एयर करें, बाय रेल करें और बाय रोड करें, तीनों प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी पहाड़ों में सैलानी अच्छे तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं बर्फबारी का, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड जो है वो मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान भी कर रही है।